नमस्ते। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारे शरीर के बूढ़े होने का असली कारण वो हो ही ना जो हम आज तक मानते आए हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के एक ऐसे कमाल के संगम पर बात करने वाले हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि उम्र बढ़ने की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है, और सबसे बड़ी बात, इस प्रोसेस को पलटा कैसे जा सकता है। यकीन मानिए, आज की ये चर्चा हेल्थ को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगी। हम अक्सर क्या सोचते हैं, यही ना, कि बुढ़ापा मतलब चेहरे पर दिखने वाली झुर्रियां या शायद धीरे धीरे कमजोर होता हुआ हमारा दिल। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। उम्र बढ़ने की शुरुआत हमारे शरीर के बाहर से नहीं, बल्कि बिल्कुल सेंटर से होती है, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी से। जी हाँ, हमारी रीढ़ ही असल में हमारे जवान रहने का सबसे मेन कंट्रोल रूम है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे इस बात पर आते हैं कि आखिर ये बुढ़ापे का असली केंद्र काम कैसे करता है। देखिए, अक्सर हमें लगता है कि रीढ़ की हड्डी बस एक सीधी ठोस सी हड्डी है, लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 33 छोटी छोटी अलग अलग हड्डियों से बनी एक बेहद नाजुक और लचीली संरचना है। इन्हें कशेरुका या वर्टिब्रा कहते हैं। आप इसकी तुलना एक खूबसूरत सी माला से कर सकते हैं, जिसमें 33 मोती पिरोए नए हों। जब तक ये माला लचीली रहती है, शरीर जवान रहता है। ये बात वाकई हैरान करने वाली है कि आपकी रीढ़ की हड्डी की स्थिति ही ये तय करती है कि आप 30 साल की उम्र में 60 का महसूस करेंगे या फिर 60 साल की उम्र में 30 के दिखेंगे। अब ये बात सुनकर शायद लगे कि ये तो बहुत ही मॉडर्न साइंस वाली रिसर्च है, लेकिन मजेदार बात ये है कि हमारे पूर्वज इस रहस्य को सदियों पहले से जानते थे। जरा सोचिए, उस जमाने में जब दुनिया में कोई आधुनिक अस्पताल मौजूद ही नहीं थे, तब हमारे प्राचीन भारतीय योगियों ने इस रीढ़ की हड्डी के अंदर एक ऊर्जा के रास्ते को खोज लिया था। उन्होंने इसे सुषुम्ना नाड़ी का नाम दिया। योग के पुराने ग्रंथों में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि जब तक ऊर्जा का ये मार्ग खुला रहता है, शरीर में एक गजब की जीवन शक्ति रहती है। लेकिन जैसे ही ये रास्ता ब्लॉक होता है, बीमारियां और बुढ़ापा बहुत तेजी से शरीर पर हावी होने लगते हैं। और ये बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। ये जानकर आपको अचरज होगा कि चीनी ताओ मास्टर्स ने भी बिल्कुल यही बात कही थी, बस उनका तरीका थोड़ा अलग था। उन्होंने इस बहती हुई ऊर्जा को स्वर्गीय अमृत या एक सुनहरे पानी का नाम दिया। उनका मानना था कि ये अमृत दिमाग और रीढ़ से तभी बहता है जब रीढ़ लगातार हरकत में रहती है। अगर ये रीढ़ सख्त हो जाए तो दिमाग में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है। इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए चलिए एक बड़ा ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। एक बहती हुई नदी और एक रुके हुए तालाब के बारे में सोचिए। बहती हुई नदी हमेशा एकदम साफ, ताज़ी और जीवन से भरी होती है ना? लेकिन अगर वही पानी एक जगह रुक जाए, एक ठहरा हुआ तालाब बन जाए, तो क्या होता है? वो सड़ने लगता है, उसमें बदबू आने लगती है और वो बीमारियों का घर बन जाता है। सच कहूँ तो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर भी बिल्कुल यही सब चल रहा होता है। अब इसी बहती हुई नदी वाले कॉन्सेप्ट को आज के मॉडर्न साइंस के चश्मे से देखते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान में इस अमृत को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या शार्ट में CSF कहा जाता है। ये वो फ्लूइड है जो हमारे दिमाग और रीढ़ के चारों ओर बहता है। इसका सबसे बड़ा काम क्या है? हर दिन हमारे दिमाग से गंदगी और टॉक्सिन्स को धोकर बाहर निकालना, ताकि हमारा दिमाग बूढ़ा ना हो। लेकिन कैच ये है कि ये सफाई तभी हो पाती है जब रीढ़ में कोई मूवमेंट या गति हो। तो अब ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर इस रीढ़ का लचीलापन इतना ही क्रिटिकल है, तो समय के साथ हमारी रीढ़ इतनी सख्त आखिर क्यों हो जाती है? इसका जवाब हमारी आज की डेली लाइफस्टाइल में ही छिपा है। कुछ बहुत ही आम आदतें हैं जो रीढ़ के इन 33 मोतियों को आपस में गोंद की तरह चिपका देती हैं। जैसे घंटों तक कुर्सी पर एक ही पोजीशन में बैठे रहना, लगातार मोबाइल फोन देखने के लिए अपनी गर्दन नीचे झुकाए रखना और अपनी पीठ को अलग अलग दिशाओं में मूव ना करना। इन आदतों की वजह से रीढ़ की हड्डियों के बीच की जो स्पेस होती है वो सिकुड़ने लगती है और जोड़ों में भयंकर अकड़न आ जाती है। और यहीं पर बायोलॉजी का एक बड़ा ही सख्त लेकिन एकदम सच्चा रूल लागू होता है, यूज इट और लूज इट। यानी इस्तेमाल करो या फिर हमेशा के लिए खो दो। हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है। अगर हम रीढ़ को अलग अलग दिशाओं में नहीं हिलाएंगे तो शरीर को सिग्नल मिलता है कि लगता है अब इस लचीलेपन की कोई ज़रूरत नहीं है, और रिजल्ट, वो उन जोड़ों को परमानेंटली सख्त कर देता है। और इस मूवमेंट की कमी का असर हमारे नर्वस सिस्टम पर भी बहुत गहराई से पड़ता है। हमारे शरीर में दो मेन सिस्टम काम करते हैं।
पहला है सिंपैथेटिक सिस्टम, जो हमारी बॉडी को स्ट्रेस और खतरे से लड़ने के लिए तैयार करता है। लेकिन अगर ये हमेशा ऑन रहे तो ये हमें थका देता है और जल्दी बूढ़ा कर देता है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो आराम करने, शरीर की मरम्मत करने और जवानी बनाए रखने का काम करता है। सबसे शानदार बात यह है कि जब हम रीढ़ को धीमे और एक फ्लो में मूव करते हैं तो वो सीधा इस मरम्मत करने वाले पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का स्विच ऑन कर देता है। तो भाई प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई, लेकिन इसका उपाय क्या है? चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल और जादुई तकनीक की, जो इस पूरे गेम को पलट सकती है। ये कोई बहुत भारी कसरत नहीं है, बल्कि सिर्फ 3 मिनट का एक ऐसा आसान सा अभ्यास है जो शरीर के नेचुरल हीलिंग सिस्टम को फिर से जगा देता है। इसे कहते हैं स्पाइनल वेव, यानी रीढ़ की लहर। ये लहर 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में काम करती है। पहला स्टेप है अपनी नींव बनाना। पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर रखें, घुटनों को हल्का सा मोड़ लें और आंखें बंद कर लें। दूसरा स्टेप नीचे से शुरू होता है। अपनी टेलबोन या पूंछ की हड्डी को हल्का सा आगे की तरफ झुकाएं। तीसरे स्टेप में इस मूवमेंट को एक लहर की तरह अपनी निचली, बीच वाली और ऊपरी पीठ तक जाने दें। और आखिरी स्टेप, इस लहर को वापस सिर से नीचे की ओर लुढ़काने दें, बस बहुत ही धीमी और एकदम आरामदायक गति में। और जानते हैं इस प्रैक्टिस का मैजिक क्या है? जब आप इसे करना शुरू करेंगे तो पहले 30 सेकंड के अंदर ही आपको बदलाव महसूस होने लगेगा। आपको रीढ़ के निचले हिस्से में हल्की सी गर्माहट महसूस हो सकती है, ऊपरी पीठ में हल्की सी झुनझुनी या सिर में थोड़ा सा दबाव लग सकता है। घबराइए नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल है, बल्कि ये तो एक बेहतरीन साइन है कि आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहना शुरू हो गया है और वो आपके पूरे नर्वस सिस्टम की डीप क्लीनिंग कर रहा है। अब बस एक आखिरी चीज बचती है, इस कमाल की जानकारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। चलिए इस नई और लाइफ चेंजिंग आदत को सेट करने के कुछ आसान रूल्स देख लेते हैं। इसे फॉलो करना बहुत ही आसान है। कोशिश कीजिए कि आप इसे हर सुबह सबसे पहले करें, अपना फ़ोन चेक करने या दुनिया के शोर में शामिल होने से भी पहले। ये आपके लिए एक डेली बायोलॉजिकल रीसेट की तरह काम करेगा। एक बात का खास ध्यान रखें, कभी भी शरीर पर ज़बरदस्ती जोर न डालें, दर्द में इसे न करें। ये एक आरामदायक प्रोसेस है। और हाँ, थोड़ा धैर्य रखें। शरीर को अंदर से बदलने में कुछ हफ्तों का समय तो लगता ही है। बस हर दिन के 3 मिनट और आप वो बदलाव खुद देखेंगे। अंत में प्राचीन योग का एक बहुत ही शानदार कोटेशन याद आता है, जो इस पूरी चर्चा का असली निचोड़ है। इंसान उतना ही जवान होता है जितनी उसकी रीढ़ लचीली होती है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारा शरीर एक जगह टिककर स्थिर रहने के लिए नहीं, बल्कि पानी की तरह बहने के लिए बना है। जब तक ये बहाव जारी है, तब तक आपकी जवानी भी बरकरार है। तो आज से उम्र के बढ़ने को कोई ऐसी मजबूरी मत मानिए जिसे बस झेलना है। ये आपके हाथ में है कि आप अपने शरीर को गतिशील रखते हैं या नहीं। खुद से बस ये 2 शब्द कहिए, मैं तरल हूँ, आई एम फ्लूइड। ये एक ऐसा पावरफुल थॉट है जो बुढ़ापे को देखने का नजरिया ही बदल देता है। सोचिए कि आपका शरीर पानी की तरह लगातार बह रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कल सुबह उठकर आप अपने शरीर की इस जीवनदायिनी नदी को फिर से बहाने के लिए अपने दिन के बस 3 मिनट निकालेंगे?